नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की। छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने हजारों नेमतों से नवाजा है। खासतौर से बस्तर के जंगल और यहाँ की वन संपदा बेहद निराली है। बहुत कुछ तो बस्तर में देखा और सुना गया, लेकिन कई ऐसी जगहें आज भी हैं जो खोजी जा रही हैं। और ऐसी ही एक जगह हाल ही में खोजी गई है। यहाँ के दरभा वन क्षेत्र के जंगलों में इसकी खोज हुई, जहाँ पहाड़ों के गर्भ में एक गुफा मिली है। प्रकृति की कलाकारी भी देखिए कि ये गुफा एक झूमर का आकार लिए हुए है और यही वजह है कि इसे झूमर गुफा नाम दिया गया है। इस गुफा की लंबाई 180 मीटर है और इस गुफा की खोज करने वाले दंडक दल ने मांझीपाल और पेदावाड़ा के ग्रामीणों के सहयोग और मार्गदर्शन से इस खूबसूरत झूमर गुफा की न केवल खोज की, बल्कि इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जिसमें इस गुफा के रहस्यों से पर्दा हटाया गया। आसपास के ग्रामीण इसे देव स्थल भी मानते हैं। और इस गुफा को गांव के लोग भी झूमर गुफा कहते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट की जो संरचनाएं हैं वो छतों से इस तरह से लटकती हैं मानो किसी ने झूमर लगा दिया हो। बहुत खूबसूरत ये गुफा है। एक पहाड़ी की मुहाने पर दरभा ब्लॉक में ये गुफा है, जंगलों के भीतर, और लगभग 180 मीटर की इस गुफा की लंबाई है। आसपास के गांव के लोग गुफाओं को देव स्थल मानते हैं और इसलिए गुफाओं का वो बहुत सम्मान करते हैं। तो तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, जगदलपुर के जंगलों में एक नई गुफा की खोज हुई है, जिसे झूमर गुफा नाम दिया गया। हमारे साथ जगदलपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र बाजपेयी जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़, जो कि अमूमन लाल आतंक के साए में माना जाता है, लेकिन खूबसूरती की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं खूबसूरती के मामले में भी प्रकृति ने उसे निहाल कर रखा है। और अब एक नया जो इजाद हुई, एक नई जगह खोजी गई है इस प्रकृति की गुफाओं में, झूमर गुफा। किस प्रकार से इसकी खोज हुई, आपसे जानना चाहेंगे। सर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि नैसर्गिक रूप से बस्तर काफी सुंदर है, लेकिन एक उसके ऊपर एक लाल आतंक की काली जो चादर बिछी उसकी वजह से बस्तर जो है वो काफी नक्सली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि जो बस्तर संभाग के सातों जिलों के हमारे कुछ ग्रुप नवयुवक हैं और वो ग्रामीणों के साथ मिलकर नई नई खोज कर रहे हैं। और इस बीच इस 6 महीने के दरमियान में उन्होंने कई नई झरने, कई नए जलप्रपात और कई नई गुफाओं की खोज की है। उनमें ये भी एक झूमर गुफा है। ये पेदावाड़ा और मांझीपाल के ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ के जो दंडक दल के जो सदस्य हैं उन्होंने इस गुफा को खोजी है। और इस गुफा की लंबाई लगभग 180 मीटर है और इसके ऊपर जो स्टेलाइट और स्टेगमाइट की करोड़ों वर्ष की जो संरचना है उसकी वजह से इतनी खूबसूरत नजर आती है। और ऊपर जो जब ये चट्टानें उसकी लटकती हैं तो ऐसा लगता है कि किसी राजमहल या किसी बड़े रईस के बंगले में जिस तरीके से झूमर लटकते हैं उसी तरीके से ये बहुत सुंदर दिखाई देती है। और शायद इसीलिए यहाँ के ग्रामीणों ने इसका नाम झूमर गुफा रखा है। एक बात और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जब तक ग्रामीणों और आदिवासियों के हाथ में इन गुफाओं की का संरक्षण रहा है तब तक ये बहुत सुरक्षित रही हैं। लेकिन जैसे ही बाहरी लोगों का यहाँ आना जाना शुरू होता है, इन गुफाओं को जो है वो बर्बादी की ओर ढकेला जा रहा है। जिस तरीके से कुटुम्ब की गुफाएं हैं ये काफी विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं। लेकिन जब वो इसके अंदर जाते हैं तो इन संरचनाओं को तोड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं और वहाँ जिस तरीके से गंदगी फैलाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं हो सकती। ये विश्व की धरोहर है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर राजेंद्र, अगर ये प्राकृतिक धरोहर अगर हमें सौंपी गई है तो कहीं ना कहीं इसकी हमें हिफाजत भी स्वयं करनी होगी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, बहुत खूबसूरती से प्रकृति ने इसे संवारा है। हमारे साथ जुड़े रहेगा, हमारे साथ अभितांशु जी जुड़ रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं जियोलॉजी बस्तर विश्वविद्यालय के। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ, बताइए। बिल्कुल, ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये गुफा है। नाम भी बड़ा सोच समझकर झूमर गुफा दिया गया है। अभी हमारी राजन जी से ही बात हो रही है कि कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक संपदा है उसको निखारने और संवारने का काम करना भी सरकार को बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ग्रामीणों के संरक्षण में कोई चीज होती है तो उसका वही प्राकृतिक स्वरूप बना रहता है। लेकिन जैसे ही वहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता। आप सही कह रही हैं कि हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब आम नागरिक, वहाँ के
क्षेत्र विशेष के लोग और गवर्नमेंट सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब हम अपने प्राकृतिक धरोहर जो कि बहुमूल्य है उसको हम हिफाजत कर सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और आपने एक विशेष बात ये देखी होगी कि वहाँ आप यहाँ कार्बोनेट जो शिलाएं रहती हैं वो हजारों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में छत्तीसगढ़ में है, लेकिन आप उसको देखते हैं कि कांगेर वैली रीजन जो है वही हमको कार्बोनेट की शिलाएं में हमको ऐसी गुफाएं मिल रही हैं। इसका ये कुछ कारण रहता है कि इतनी बहुमूल्य आकृतियां तब बनती हैं जब जो कार्बोनेट की जो शिलाएं जो रहती हैं उनके ऊपर वो काफी सरफेस के पास एक्सपोज रहती हैं, सरफेस के पास नजर आती हैं, उनमें काफी दरारें रहती हैं, जॉइंट्स रहते हैं, और उनमें जब सबटरेनियन फ्लो या जमीन के अंदर जब पानी का बहाव होता है और भूमिगत जल का जब रिसाव होता है तो ये सारी प्रोसेस को होने में कई हजार या कई लाख साल लग जाता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं से बनने वाली अमूल्य धरोहर को संरक्षित करना और उसका बहुत अच्छे से संजो के रखना हम सब की एक जवाबदारी है। बिल्कुल सर, अमितांशु जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप जियोलॉजी बस्तर के। जियोलॉजिकल तरीके से अगर देखा जाए किस तरीके से इस धरोहर का एक इतिहास भी, क्योंकि बहुत पुराने समय से ये गुफा रही होगी जिसे खोजा गया है, अब इसका किस तरीके से एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर आप बताएंगे, क्योंकि जियोलॉजिकल भी कोई एक इसका पूरा इतिहास रहा होगा। हाँ, ये सारी जो संरचनाएं जो बनती हैं ये इनको बनने में बहुत एक लंबा समय लगता है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट या ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए और उन्हीं हालात में इस तरह की संरचनाएं बनती हैं। तो इन संरचनाओं का मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर दूं कि वो जो होना चाहिए, ऐसी कार्बोनेट की जो शिलाएं होनी चाहिए वो सरफेस के पास होनी चाहिए, उनमें वेल ज्वाइंटेड होने चाहिए, उसमें बहुत सी दरारें होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, काफी वो मोटी होनी चाहिए, और उसके अंदर से पानी का बहाव होना चाहिए, और उसके बाद फिर भूमिगत का जल का रिसाव होना चाहिए। तो इस तरीके से जब कंडीशंस बनती हैं तब ऐसी गुफाएं बनती है। और कांगेर वैली रीजन में कुछ स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस रहे हैं, वहाँ बहुत आसपास आप देखेंगे कि वहाँ केएम भ्रंश है, केएम तेरका तीरथगढ़ फॉल्ट है, चिरिसगुड़ा फॉल्ट है, और वहाँ पास में किम्बरलेटिक एक्टिविटी हुई थी और कुछ इग्नियस एक्टिविटी हुई थी। इन सब चीजों ने वहाँ की जो चट्टाने हैं, कार्बोनेट जो शिलाएं हैं, उनको काफी ऊपर नीचे कर दिया, जिसको हम फॉल्टिंग बोलते हैं, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी दरारें बना दी, और जिसकी वजह से हमको कांगेर वैली रीजन में इस तरह की संरचनाएं, बहुमूल्य संरचनाएं हमको मिल रही हैं। बिल्कुल, तो बहुमूल्य है ये धरोहर क्योंकि प्राकृतिक तरीके से निखारी और संवारी गई है। असर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको प्रदान की तकनीकी रूप से भी। तो ये तस्वीरों में आप देखिए जो झूमर गुफा है ये साफ तौर पर नजर आ रही है, और दरभा वन परिक्षेत्र के जंगलों में से खोजा गया है, और कहीं ना कहीं जो पहाड़ों के गर्भ में ये गुफा मिली है, प्रकृति का एक अद्भुत नमूना, एक अद्भुत कलाकारी के तौर पर देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कुछ जगहों पर अंधेरा है, कुछ जगहों पर प्राकृतिक रोशनी भी आ रही है, लेकिन जो पूरी तस्वीरें हैं वो बिल्कुल झूमरनुमा एक अलग तरीके से सजावट की हुई नजर आ रही हैं। तो न्यूज स्पेशल में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी गुफा जिसकी खोज हुई है, और इसकी वजह यह है कि इस गुफा का जो पूरा एक नक्शा है, पूरा जो दृश्य है वो झूमरनुमा है। जगदीश राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, अमितांशु जी से हमारी बात चल रही थी, उनका यही कहना है कि बिल्कुल जियोलॉजिकल तरीके से उनको समझाया कि किस तरीके से ये गुफा जो है उसका प्राकृतिक महत्व है, और लेकिन कहीं ना कहीं ये एक आस्था का भी केंद्र मानी जा रही है। 180 मीटर की गुफा है, और जो वहां के आसपास के जो इलाके के लोग हैं उनके आस्था का केंद्र माना जा रहा है। तो किस तरीके से उसे देखते हैं वहां के ग्रामीण, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीणों की आस्था से जुड़ा हुआ है ये गुफा। दरअसल पिछले पुराने समय में जो इस तरीके की महत्व की वो जो सब चीजें होती थी या जिनके संरक्षण की जरूरत होती थी, तो वहाँ उस समय इस तरीके का ये संस्कृति चलती थी कि उसको आस्था से जोड़ दिया जाता था, और आस्था से जुड़ने की वजह से उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता था। ये उनकी अपनी एक सोच थी, अपनी एक वैचारिकता थी, तो इसी को लेकर इसको आस्था से जोड़ा गया है। और चूंकि आस्था से जुड़ा हुआ ये झूमर गुफा है, इसलिए
इस गुफा को किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाने की वहाँ के जो आसपास के पूरे ग्रामीण हैं वो कोई इस तरीके की कोई हरकत नहीं करते, बल्कि उसका पूरा संरक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि कोई उसको नुकसान न पहुंचाने पाए। लेकिन अभी तक क्योंकि ये गुफा प्रकाश में नहीं आई थी, हमारे दंडक दल के युवाओं ने ग्रामीणों के सहयोग से गुफा को खोजा है और इसको अब शेष सरकार के सामने ला रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों का यहाँ आना जाना शुरू होगा और वो किस तरीके से समझते हैं इस बात को कि हजारों वर्षों से आदिवासियों ने जिनको संरक्षित कर रखा है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसको पर्याप्त संरक्षण दें, उसको किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाए। तो ये जो पढ़े लिखे लोग आते हैं इनको इतनी समझ रहेगी या नहीं रहेगी ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। बिल्कुल, यहाँ राजेंद्र आपसे ये भी समझना चाहेंगे जिस प्रकार से इस गुफा की खोज हुई है उसके बाद क्या सरकार की तरफ इसका कोई ध्यान गया है क्या? क्योंकि दंडक जो समूह के लोग हैं, दल के जो लोग हैं, उनके द्वारा इस तमाम ग्रामीणों के साथ मिलकर खोज की गई है। सरकार को इस तरफ कोई ध्यान आकर्षित किया गया क्योंकि प्राकृतिक चीज है और बहुत खूबसूरती से उसे सजाया और संवारा गया है, तो क्या इसे एक पर्यटक स्थल के तौर पर पर्यटन के दिशा के हिसाब से देखा जा सकता है? क्या इस तरह की कोई पहल हुई है अभी? कि जिस तरीके से दंडक दल के लोगों ने ये गुफा की खोज की ग्रामीणों का, तो उन्होंने यहाँ इस पर एक वृत्त चित्र भी बनाया है और ये पूरी संभावना है कि इसको जिला प्रशासन को वो दिखाएंगे ताकि यहाँ पर इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। और ये बहुत सुंदर और बहुत नेचुरल गुफा है, तो ये वृत्त चित्र जब सरकार तक पहुंचेगा उसके बाद सरकार इस गुफा के संरक्षण के लिए और यहाँ तक पहुंच पाने के लिए किस तरीके से साधन मुहैया कराएगी ये आने वाली। बिल्कुल, साधन अगर मुहैया हो जाते तो निश्चित तौर पर यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को आसानी हो जाएगी। हमारे साथ रजनीश पाणिकर जी हैं, बस्तर संस्कृति विभाग के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। रजनीश जी, इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर एक बेहद खूबसूरत सी गुफा देख रहे हैं, झूमर गुफा नाम दिया गया है। क्या कहेंगे संस्कृति के लिहाज से, क्योंकि आप तमाम धरोहरों को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि सांस्कृतिक तरीके से भी और यहाँ क्योंकि ग्रामीणों की आस्था का केंद्र है, क्या कहेंगे इस गुफा के लिए आप? इस गुफा के लिए सबसे पहली बात तो कि हमारे गांव के लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज समाचार न्यूज में ये गुफा के माध्यम से ही गुफा जो है सारे लोगों तक पहुंच रहा है जी। तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे दंडक दल की टीम को और ये आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस गुफा को इस लेवल तक पहुंचाया ताकि बाकी जनता जो है आकर देख सके। जी सर, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार ये भी कहा जाता है कि सांस्कृतिक धरोहरें जो हैं, जो हमारे प्राकृतिक धरोहर हैं, उसको सहेजना संवारना भी हमारा ही काम है। हालांकि जो पुरातन संस्कृति में जो माना जाता है, अगर आप आस्था से किसी चीज को जोड़कर देखते हैं तो उसका आप उतना ही ध्यान रखते हैं और ग्रामीणों की आस्था से जुड़ा हुआ ये स्थल है। क्योंकि सरकार का भी इस ओर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर पर्यटन के लिहाज से अगर इसे खोला जाएगा, सजाया और संवारा जाएगा और इसके प्राकृतिक स्वरूप को वही रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं वहां पर आने वाले लोगों के लिए भी एक नया जो है ये झूमर गुफा एक नया स्थल बन सकता है। जी बिल्कुल जरूर। अभी हमारे जिला प्रशासन के द्वारा जो है इन सब गुफाओं के लिए, जलप्रपात के लिए नए पर्यटन समिति का गठन हो चुका है जी। जो बहुत ही शीघ्र जो है आने वाले 4-5 दिन में जो है वहाँ पे बोर्ड सारे लग जाएंगे और हमारे जो गाँव के जो समिति के सदस्य हैं वही इसमें गाइड का काम कर रहे हैं। रख रखाव और स्वच्छता सारा चीज जो है उनके माध्यम से करवाया जा रहा है जी। तो इस दिशा में काम शुरू हो चुका है आप कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर जो आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको भी मार्गदर्शन वो जरूर देंगे, लेकिन रोजगार का भी साधन उनको मिल सकता है क्योंकि जो तमाम इलाकों से लोग आएंगे यहाँ पर देखने के लिए, तो निश्चित तौर पर एक नया साधन पर्यटन के लिहाज से भी और रोजगार के लिहाज से भी हो सकता है। सर जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि ये जो पर्यटन समिति जो बनाया है उससे रोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटन समिति का निर्माण किया गया है यहाँ पे, जिसमें 19 सदस्य हैं। जिस पर्यटन समिति का मैं स्वयं अध्यक्ष हूँ। तो हम सारे लोग जो है भिड़े हुए हैं इसको पर्यटकों के लिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने हमें तमाम जानकारी जो दी। लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है, पर्यटन समिति की ओर से अब इस खूबसूरत झूमर गुफा का और ज्यादा जो है एक नया स्वरूप नजर आएगा क्योंकि दूर दराज के पर्यटक भी यहाँ पर पहुंच सकेंगे। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, कहीं ना कहीं जो समिति बनाई गई है उसको देखते हुए लग रहा है जो ग्रामीणों के द्वारा प्राकृतिक धरोहर को खोजा गया है, अब सरकार भी उस ओर ध्यान देती नजर आ रही है और बहुत जल्द ग्रामीणों के लिए एक नया रोजगार भी वहां पर मिल जाएगा क्योंकि
जितने ज्यादा पर्यटक वहां आएंगे, हालांकि ये भी बात आप बहुत सही कह रहे हैं कि वही स्वरूप रह पाएगा कि नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ अगर पर्यटन के लिहाज से इसे खोला जाता है तो ग्रामीणों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मानी जा सकती है। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी बात रजीव जी ने बताई है कि इस समिति में जो स्थानीय लोगों को रखा गया है, तो जो स्थानीय लोग हैं वो उसका महत्व समझते हैं और यदि इस पर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उनका सब जो है छलकेगा। तो इन लोगों को भी गाइड बनाकर रखना चाहिए ताकि यही बाहर से आने वाले जो सैलानी है उनको अंदर गुफा के अंदर ले जाए, उनको दिखा वापस लेके आए, ताकि कोई भी बाहर का सैलानी इन गुफाओं में किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ न कर सके, क्योंकि हजारों सालों से जो आदिवासी इसका संरक्षण कर रहे हैं तो उनको इसका महत्व भी मालूम है और यदि इस पर कोई छेड़छाड़ होती है तो उसका दर्द भी उनको महसूस होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्थानीय लोगों को इस समिति में रखा गया है, उससे उनको रोजगार भी मिलेगा, साथ ही साथ इस गुफा की जो संरक्षण की कवायद है वो भी पूरी होगी। जी राजत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, डॉक्यूमेंट्री भी इस गुफा को लेकर बनाई गई है क्या? जो इसका अंदर का जो पूरा दृश्य है, जो इलाका है, क्योंकि बहुत अंधेरा भी कुछ जगह नजर आ रहा है, तो तमाम जो पर्यटक पहुंचेंगे उनके सभी के लिहाज से वहां पर प्रवेश करना जो है वो सुविधाजनक रहेगा या उनके स्वास्थ्य के लिहाज से? क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां गुफा अगर होती है तो पहले ही निर्देश दे दिए जाते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो आप अंदर प्रवेश ना करें। कुछ इस प्रकार की यहाँ पर भी जगह है क्या? जी दरअसल जिस तरीके की बक्सर में और भी दूसरी गुफाएं उसी तरीके की झूमर गुफा भी है, इसमें प्राकृतिक रूप से रोशनी आ रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई भी पर्याप्त होती है और जो अंदर जाने का रास्ता है, हालांकि अंदर में गुफा में अंधेरा भी रहता है, आपको हाथ सुझाई नहीं देता है, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इसमें जो आधुनिक तरीके से जो बिजली के संयंत्र है न लगाए जाए, केवल टार्च की रोशनी और जो सौर ऊर्जा का जो लैंप है उसी का प्रयोग किया जाए, क्योंकि दूसरे तरीके से अगर अपन यहाँ पर साधन मुहैया कराते हैं तो उसका जो उससे जो गैस निकलेगी वो इन गुफाओं की खूबसूरती और जो चट्टान बनी हुई है उनकी सुंदरता को नष्ट करेगी। तो जो लोकल तरीके से है टार्च की रोशनी कोई फर्क नहीं पड़ेगी और सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये सरकार को देखना है, जिला प्रशासन को देखना है कि वो किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए कर। बिल्कुल, तो प्रकृति का एक नायाब तोहफा है बस्तर के जंगलों की ये गुफा, जिससे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और न्यूज स्पेशल के माध्यम से हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रामीणों के ही मार्गदर्शन से, दंडक दल जो है उनके ही सदस्यों के मार्गदर्शन से इस गुफा को खोजा गया है और अब कहीं ना कहीं इसको एक अच्छा पर्यटक स्थल के तौर पर इसे सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अगर संसाधन अच्छे हो जाते हैं, सरकार का थोड़ा सा अगर यहाँ ध्यान जाता है तो एक बड़ी पर्यटक के तौर पर, पर्यटन स्थल के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि ग्रामीणों के संरक्षण में अगर ये रहती है जगह तो कहीं ना कहीं इसका जो मूल स्वरूप है, प्राकृतिक स्वरूप है, वो भी नहीं बदलेगा। राजेंद्र, गुफा की खूबसूरती तो हम बिल्कुल देख पा रहे हैं, क्योंकि झूमर के तरीके से यहाँ पर पत्थरों को तराशा गया है और तराशना ऐसा है जो स्वयं प्रकृति ने तराशा है, कोई इसमें छेड़छाड़ अभी तक नहीं की गई है, तमाम जो चीजें हैं वो प्राकृतिक है। और हमारे साथ जितेंद्र नक्का जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजेंद्र आप जुड़े रहेगा, भूवैज्ञानिक हैं। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी धन्यवाद। सर हम एक तस्वीर जो देख पा रहे हैं गुफाओं की तस्वीर है, जो कि प्राकृतिक तोहफा माना जा सकता है, प्रकृति का तोहफा माना जा सकता है, भूवैज्ञानिक है और इस झूमर गुफा के बारे में आपसे समझना चाहेंगे वैज्ञानिक लिहाज से। जी ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, असल में इसका जो निर्माण किया गया है 1980 या 82 के दौरान में किया गया और इसको जो करने का इसका जो एक्चुअल कारण था वो भी यही था कि यहाँ पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा भूगर्भीय गुफाएं, तो इनके संरक्षण के लिए ही इस जगह का इस नेशनल पार्क का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर खास बात ये है, ये जो झूमर गुफा जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, असल में ये एक प्रकार की शोध गुफा है। ये चूने पत्थर की संरचना से बनी हुई है और ये जो चूने पत्थर में एक खासियत होता है कि इसमें जब पानी जब इसमें गिरता है तो पत्तों की सड़न से वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसके कारण से ये चूने पत्थर में घुलनशील हो जाते हैं और चूने पत्थर को घुलाते हुए नीचे का जो सरफेस है गुफा के जो अंदरूनी हिस्सा, सॉरी लाइमस्टोन का जो अंदरूनी हिस्सा, वहाँ पर ये धीरे धीरे उसको गलाते हुए वहाँ छेद करते चले जाते हैं और इससे ये गुफाएं बनती हैं।
हाँ, जो झूमर गुफा की जो खास बात है वो ये है कि जब हम लोग यहाँ अंदर जाते हैं तो चूंकि ये सबसे अभी एक सुरक्षित गुफा है, अभी तक से लोगों की आंखों से बची हुई है, तो जितने भी आप यहाँ संरचनाएं देखते हैं, जैसे कि आप अगर मैं हिंदी में कहूँ तो अवशैल या उत्शैल की जो संरचनाएं देखते हैं वो इतने शुद्ध प्रारूप में है अपने कि इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि जब ये बनना शुरू हुआ होगा तब किस स्टेज में रहा होगा, और अभी धीरे धीरे जब ये अपने डेवलपमेंट की स्टेज में आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है, ये सब वहाँ पर आप आंखों देखिए, आप बता। बिल्कुल, तो बेहद खूबसूरती से प्रकृति ने इसे तराशा है और जिस प्रकार से आप उसका वैज्ञानिक महत्व बता रहे हैं, किस प्रकार की संरचना वहां किस तरीके से निर्मित हुई है। सर, एक सवाल और जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से अगर इसे पर्यटन स्थल के तौर पर अगर और लोगों के लिए खोला जाता है, क्योंकि अभी तो ग्रामीणों का ही वहां पहुंचना है जो सुलभ तरीके से वो पहुंच पाते हैं, तो क्या ज्यादा संख्या में लोग आते हैं तो उनके लिए भी सुरक्षित होगा यहाँ पर प्रवेश करना, क्योंकि कुछ सक्रिय जगह नजर आ रही है, बहुत नुकीले पत्थर भी नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए जी वो जो नुकीले पत्थर है उन्हीं को ही मैं अवशल उछल बता रहा हूँ। जी असल में अगर सावधानी बरती जाए और कुछ एक खास प्रकार के वर्ग को बुलाया जाए, जो प्रकृति प्रेमी हो या किसी प्रकार से इसके बारे में पूर्व से जानकारी रखते हो, अगर वैसे किसी पर्यटक को अगर यहाँ बुलाया जाता है, खास वर्ग को बोल रहा हूँ, तो उनके लिए ये बहुत ही प्रॉमिसिंग जगह है। और दूसरा ये है कि जैसे आप भी जानते होंगे कि जो पूर्व में जो 3 गुफाएं हैं यहाँ पर, कुटुम्बसर, कैलाश गुफा और एक दंडक गुफा, इसको भी यहाँ के लिए खोला गया है, जितने भी जो पर्यटक हैं उन लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर भी जैसे कुटुम्बसर के बारे में आप जानते हैं, ये जन सामान्य के लिए खोला गया है, लेकिन उसी की जगह में जो दंडक गुफा है वो एक विशेष वर्ग के लिए खोला गया है। तो अगर उस तरीके से अगर कोई खास वहाँ के डीएफओ महोदय से अगर इजाजत लेके या जो नेशनल पार्क के जो अधिकारी हैं उनसे इजाजत लेके अगर वो जाना चाहें और पूरी सावधानी बरत के जो जितनी भी संरचनाओं है उनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अगर वहाँ घूमना चाहें तो सबके लिए खोला जा सकता है। बिल्कुल, तो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बड़ा यहाँ पर तोहफा माना जा सकता है प्रकृति का, क्योंकि अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो उस चीज को आप सहेजना संवारना जानते हैं। और यही वजह है कि जितेंद्र जी जो कि भूवैज्ञानिक, उनका कहना है कि जिन लोगों को इसकी समझ है वो वहाँ जरूर जाए और आपको बहुत प्राकृतिक आनंद आएगा। सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने जी। इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं जी, कि जो ये जो खास वर्ग होता है इनको पहले से एक इन्फॉर्मेशन होता है ऐसी जगहों के बारे में कि यहाँ जाने से क्या क्या सावधानी बरतना है जी। जैसे कि आजकल जितने भी पर्यटक जगहों में उनके लिए एक प्रकार से मतलब जितने भी राज्य सरकारें हैं वो एक अवेकनिंग टाइप का एक सबके लिए एक जागरूकता अभियान चला रही जी, है ना। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ जी, वो सब मतलब केंद्र की तरफ से भी और राज्य की तरफ से भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और जागरूकता देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो उसमें ये चीज जरूरी है कि अगर एक खास वर्ग यहाँ जाए तो प्रकृति को भी नुकसान नहीं होगा और उससे कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हो सकेगा। बिल्कुल जितेंद्र नक्का जी, यही मकसद है इस गुफा के संदर्भ में जो हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अंचल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका ऐसा है जहां पर लाल आतंक का साया है, लगातार नक्सली जो है साया मंडराता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति की खूबसूरती भी वहां देखते बनती है। तो अगर आप उस खूबसूरती को लिहाज जी, इसके बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा मैम कि मतलब ऐसा अगर बोलेंगे बस्तर डिवीजन के बारे में तो कोई भी जगह छुटी हुई नहीं है अगर वामपंथ से बोले तो। बिल्कुल, लेकिन वामपंथ सिर्फ एक मुखौटा है जो सामने की तरफ दिख रहा है, असल में उसके पीछे की खूबसूरती है वो तो कोई नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही हमारी कोशिश है कि हम उसे निखारने और संवारने का प्रयास करें और हम सबको मिलकर ही करना होगा। और कहीं न कहीं अगर पर्यटन के लिहाज से अगर इसे सुरक्षित बनाया जाता है और प्राकृतिक संदर्भ में इसे देखा जाता है तो कहीं न कहीं ये जगह भी बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन सकती है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही राजेंद्र वाजपेयी आपका बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत ये झूमर गुफा जो कि आज हमने न्यूज स्पेशल के माध्यम से दिखाई है, माझीपाल और पेदावाड़ा के ग्रामीणों के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन से ये खूबसूरत झूमर गुफा न केवल खोजी गई है बल्कि इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जिसमें इस गुफा के तमाम रहस्यों से पर्दा हटाया गया है। आसपास के लोगों के लिए जरूर खोली गई है, लेकिन अब पर्यटन समिति बनाकर इसे जल्द से जल्द ग्रामीणों के रोजगार का केंद्र भी बनाया जाएगा, क्योंकि अभी तक इसे देव स्थल माना जा रहा है। तो न्यूज स्पेशल में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक खास खबर के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ।